And in this particular lecture video we are going to discuss another question of MCO 03. Subject is research methodology and statistical analysis. इसके अंदर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये बात कर लेते हैं। आपको डिफरेंस बताना है पायलट स्टडी प्री टेस्ट में, कोरिलेशन रिग्रेशन में, एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। चलो वन बाय वन करके देखते हैं इनका डिफरेंस क्या क्या है। पायलट स्टडी और प्री टेस्ट स्टडी क्या होती है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं कहने के लिए देखा जाए, लेकिन फिर भी उनके बीच में डिफरेंस होता है। सबसे पहले है कि जो प्री टेस्टिंग होती है ये वैलिड, अगर कोई चीज़ वैलिड है या नहीं है उसके लिए पहले चेकिंग की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम लोग क्लैरिटी लेके आ पाए जो हमने आइटम्स तैयार किए हैं उसमें। सैंपल क्या है, प्री टेस्टिंग जो है वो एक स्मॉल सैंपल पे कंसीडर किया जाता है जो कि टारगेट पॉपुलेशन की तरह ही सेम है। मेथड क्या होते हैं, अलग अलग मेथड यूज करते हैं हम। फीडबैक क्या है, यहाँ पे क्वेश्चनियर का कंटेंट सही है कि नहीं, वर्डिंग सही है कि नहीं, इंस्ट्रक्शन सही है। और मॉडिफिकेशन, अगर हमें कोई भी फीडबैक मिलता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इटरेशन का क्या मतलब है, जो प्री टेस्टिंग होती है ये अलग अलग मल्टीपल इटरेशन से रिलेटेड होती है, क्वेश्चनियर से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट वन इज पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग का क्या मतलब है कि जो हमने मतलब किया है, सर्वे बनाया है, जो भी है वो एक तरीके से डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर सही है कि नहीं। ये लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज सैंपल को कंसिडर करता है। इसमें मेथड्स होते हैं रिस्पोंडेंट एंड ऑब्जर्विंग दियर रिस्पॉन्सेज। फीडबैक क्या होता है, पायलट टेस्टिंग कलेक्ट करता है फीडबैक क्वेश्चनियर पे, लेंथ, क्लैरिटी, टाइमिंग और कोई डिफिकल्टीज आती है उस पे। मॉडिफिकेशन क्या है, अगर आपको कोई डेटा कलेक्शन लगता है इम्प्रूवमेंट तो आप कर सकते हो। फाइनलाइजेशन क्या है, क्वेश्चनियर फाइनलाइज करता है रेडी टू फुल स्केल डेटा कलेक्शन। इन समरी, प्री टेस्टिंग फोकसेस ऑन द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चनियर, जबकि पायलट टेस्टिंग होती है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। प्री टेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चनियर पे, जबकि पायलट टेस्टिंग फोकस करता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग क्वेश्चनियर। लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं एक्यूरेसी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन सेकंड पार्ट पूछा गया था। कोरिलेशन का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आप वेरिएबल रिलेशनशिप चेक करते हो वैल्यूज का। और रिग्रेशन क्या डिफाइन करता है कि न्यूमेरिकली ज़रूरी है, न्यूमेरिकली रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है। यूसेज क्या है इसका, ये लीनियर रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। टू फिट द बेस्ट लाइन, यहाँ पे बेस्ट लाइन को फिट करने की बात की गई है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, जबकि दोनों जो वेरिएबल होते हैं ये अलग होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या इंडिकेट करता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट करता है दो वेरिएबल एक साथ मूव कर रहे हैं कि नहीं। जबकि रिग्रेशन इंडिकेट करता है इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट, कितना फर्क पड़ रहा है, एक यूनिट के बदलने से दूसरे यूनिट पे कितना फर्क पड़ रहा है। यूसेज क्या है, ये लीनियर रिलेशनशिप को दिखाता है। और यहाँ पे यूसेज की हमने बात कर ली, यूसेज, डिपेंडेंट और इंडिकेट। सेकेंड पार्ट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, और रिग्रेशन बताता है कैसे न्यूमेरिकली ये आपस में रिलेटेड है कि नहीं, मतलब इनके बीच में एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे कोई कनेक्शन है कि नहीं। यूसेज क्या है, ये आपको लीनियर रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स का, और आपको रिग्रेशन बताता है कि बेस्ट फिट कौन सा है, इसमें से इतनी सारी सिचुएशन में बेस्ट फिट कौन सा है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई फर्क नहीं है और दोनों वेरिएबल अलग है। क्या इंडिकेट करता है ये, कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट करता है, इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल मूव टुगेदर, दो वेरिएबल एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं।
और रिग्रेशन क्या इंडिकेट करता है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या कनेक्शन है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्रेस करना रिलेशनशिप के टर्म में, और यहाँ पे दोनों रैंडम वेरिएबल होते हैं, उनको फिक्स वेरिएबल में अटैच करना होता है। ठीक है, अब कोरिलेशन और कोफिशिएंट के बीच में यहाँ पे डिफरेंस दे दिया अच्छे से पूरा। ठीक है, फिर एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बताया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एस्टिमेशन, आप चाहो तो ये वाला पार्ट पहले लिख सकते हो, ये वाला पार्ट पहले लिख सकते हो, उसके बाद ये वाला पार्ट लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एस्टिमेशन पहले पूछा तो एस्टिमेशन पहले लिख दो और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बाद में लिख दो। इसका गोल क्या होता है कि हम नल नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस का मतलब कोई भी चीज़ बराबर है, जैसे दवाई खाने के बाद दवाई खाने से पहले मुझे फीवर सेम था, तो क्या है, ये कोई फैक्ट ही नहीं है। लेकिन एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है, एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। हाइपोथेसिस अबाउट द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, यहाँ पे आप z डोंट कैलकुलेट z और t, इंस्टेड एस्टिमेट व्हाट z और t शुड बी। यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम z और t को क्या करते हैं, t of 0 range because this is most popular, probable because it is a high probable value। और यहाँ पे आप क्या करते हो, z और t को कंक्लूड करते हो, z और t is inserted into the formula और हम पैरामीटर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप प्रोबेबल एरर जो मानते हो वो 5% मानते हो, और यहाँ पे प्रोबेबल एरर कितना है, यहाँ पे z और t को अज्यूम किया जाता है रीजनेबल एस्टिमेट के लिए। अगर आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। नाउ D1 इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी को पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि लाइक्लीहुड देता है अलग अलग आउटकम की सैम्पल स्पेस में, और पॉसिबल आउटकम्स बताता है। ये कॉन्टिन्यूस होता है या डिस्क्रीट होता है, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी शो करता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 और 1 के बीच में लाई करता है। फिर उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स के बारे में बताता है, और इसको पीएमएफ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के द्वारा हम लोग मेज़र करते हैं, या पीडीएफ। पीएमएफ कब होता है, जब डेटा डिस्क्रीट होता है। ठीक है, जब डेटा डिस्क्रीट होता है। और पीडीएफ कब होता है, जब आपका डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस। और इसके बारे में एग्जाम्पल देख सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है आपको डेटा के बेसिस पे। और ऐसे ही आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन